नमस्कार, मैं रजनीश मिश्रा यूट्यूब के कर्कवंशम चैनल से आपका स्वागत है। तो दोस्तों, हम शहीद स्थल छावनी के बारे में चर्चा करेंगे। अभी तक अगर आप लोगों ने हमारे चैनल को, कर्कवंशम चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा लीजिए, जिससे हम आपको ऐतिहासिक नए नए अपडेट यहाँ पर घटने वाली घटनाओं के बारे में भी बताते रहें। तो दोस्तों, हम चर्चा करेंगे उस समय का कि 2 मार्च 1858 की बात है। अंग्रेजों से लड़ते लड़ते रानी तलाश कुमारी जी, जो अमोढ़ा राज्य की रानी थी, वो वीरगति को प्राप्त हो जाती हैं। उनके वीरगति प्राप्त होने की जो खबर थी वो अमोढ़ा राज्य में जंगल की आग की तरफ फैल जाती है, जिससे उनके चाहने वाले काफी मात्रा में रहते हैं और वो विद्रोह करना शुरू कर देते हैं। और अंग्रेज भी अमोढ़ा राज पर अपना हुकूमत शासन जगाने की आतुरता में अमोढ़ा राज की तरफ बढ़ जाते हैं। तो धीरे धीरे जनता भी यहाँ की अंग्रेजों से छुटकारा पाने के लिए प्रयास करती है, विद्रोह करना शुरू कर देती है। इसी क्रम में छावनी से दक्षिण एक ग्राम है, ग्राम पंचायत है रामगढ़ खास, आज उसको रामगढ़ खास के नाम से जाना जाता है। तो हर जगह पे छोटे छोटे गांवों में, बड़े बड़े गांवों में अक्सर क्या होता था कि लोग एक लोगों के नेतृत्व में बैठ करके आपस में रणनीति बनाते थे। उसी क्रम में अमोढ़ा राज्य के अंतर्गत आने वाले रामगढ़ खास में एक स्वतंत्रता संग्राम सेनानी हुआ करते थे, जिनका नाम था धर्मराज सिंह। तो रामगढ़ में धर्मराज सिंह के नेतृत्व में एक गोपनीय सभा का आयोजन होता है रात में, कि अंग्रेजों को भगाने की रणनीति बनाई जाती है। लेकिन कहीं न कहीं इसकी सूचना अंग्रेजी हुकूमत के उस समय के जो लेफ्टिनेंट कर्नल हगबेफोर्ड थे, उनको मिल जाती है। तो 17 अप्रैल 1858 को कर्नल हगबेफोर्ड अपनी सेना लेकर के, अपनी फौज लेकर के रामगढ़ पहुंचकर स्वतंत्रता संग्राम सेनानी धर्मराज सिंह को गिरफ्तार कर लेते हैं। और अंग्रेज का लेफ्टिनेंट कर्नल जो हगबेफोर्ड था, उसकी क्रूरता हम आपको क्या बयां करें। जो क्रूरता बुजुर्गों के द्वारा, और एक ऐतिहासिक किताब है उसमें पढ़ने के बाद पता लगती है कि स्वयं वो घोड़े पर बैठ जाता है और धर्मराज सिंह को कटीले तार से उसके कमर में बंधवा करके वो खींचता हुआ लेके आता है छावनी की तरफ। लेकिन छावनी से 500 मीटर दक्षिण ही छावनी शेष रहा। 500 मीटर और चलता तो निश्चित तौर पर छावनी अपने सैन्य ठिकाने पे आ जाता, लेकिन उसका कटार जो है वहीं गिर जाता है। और वो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी धर्मराज सिंह से उसी कटार को उठाने के लिए कहता है, और धर्मराज सिंह कटार उठाते हैं और अपने मन ही मन कर्नल हगबेफोर्ड को मौत की नींद सुलाने की भी ठान लेते हैं। बड़े ही बहादुर थे धर्मराज सिंह, और वो उसी कटार को उठाते हैं। पकड़ाने के लिए जब वो नजदीक पहुंचते हैं तो वो कर्नल हगबेफोर्ड के सीने में कटार को घोंपकर उसकी हत्या कर देते हैं। साथ में उनकी फौज जो थी वो इस घटना को देख करके हतप्रभ रह जाती है, आश्चर्यचकित हो जाती है कि ये क्या हो गया। और सैनिक पुनः जो है धर्मराज सिंह के ऊपर आक्रमण करके उनको पुनः अपनी कस्टडी में ले लेते हैं, गिरफ्तार कर लेते हैं। लेकिन उसी जगह पे कर्नल हगबेफोर्ड की मौत हो जाती है। उसका कब्रिस्तान अंग्रेजों के द्वारा वहां पर बनवाया गया है, जो आज भी है। जो आपको ये दिखाई पड़ रहा है कब्रिस्तान, ये वही कब्रिस्तान है कर्नल हगबेफोर्ड का, जो ये बयां करती है कि कितने बहादुर थे धर्मराज सिंह, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी स्वर्गीय धर्मराज सिंह। तो बाकी की फौज जो रहती है उनके साथ, तो कर्नल की मौत के पश्चात
धर्मराज सिंह को पकड़ के ले आती है, अपने सैन्य ठिकाने पे ले आती है, जहाँ छावनी में सैनिक उनके रहते थे। उसी के नाम से हमने पहले भी बताया है कि इसका नाम छावनी पड़ा, जहाँ सैन्य शक्तियां रहती है उसी का नाम छावनी होता है। तो लेकर के आते हैं और वहीं पे एक शहीद स्थल है यहीं छावनी में ही। तो शहीद स्थल पर एक पीपल का ये जो पेड़ आप देख रहे होंगे आप, पीपल का पेड़, इसी पीपल के पेड़ में अब तो ये सूख चुका है, लेकिन इसके बीच का जो ये भाग है सूखा हुआ, और बीच में फिर एक नया वृक्ष पीपल का जम गया है। तो सूखे हुए पेड़ उसके अवशेष हैं। उसी की टहनियों पर उनको जिंदा लटका दिया जाता है, उनको मौत की सजा सुना दी जाती है, उनको फांसी दे दी जाती है और वो प्राण त्याग देते हैं, शहीद हो जाते हैं। और उनकी लाश को भी वो उतारा नहीं जाता है, उसको ऐसे ही लटका के रखा जाता है, वो सड़ गल जाती हैं। और वहीं बगल में एक तालाब होता है, उसी में फिर बाद में फेंक दिया जाता है। तो अमोढ़ा राज के जनता के ऊपर फिर उसके बाद अंग्रेजों की जो क्रूरता है, बर्बरता है, उसकी हम बात करें तो किताबों में उल्लेख है कि उसके बाद हर एक गांव से जो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे, आजादी के मतवाले थे, दीवाने थे आप कह सकते हैं, 150 लोगों को इसी पीपल के वृक्ष पर कच्ची फांसी दे दी जाती है। और लगभग इसी प्रकार से 150 लोगों का तो नाम अंकित है, लेकिन बुजुर्गों ने बताया कि लगभग 2000 लोगों को फांसी की फंदे पर इसी पेड़ में लटकाया जाता है। और यहीं से 60 मीटर की इसके पीछे जो दूरी रहती है, वहीं पे एक आम का पेड़ रहता है जिसको फांसियावा पेड़ के नाम से ही जाना जाता था, जो अब आज अस्तित्व में नहीं है। और उस पे 2000 लोगों को फांसी दे दी जाती है। शहीदों के नाम क्षेत्रीय इतिहास की किताबों में मिल जाते हैं, बुजुर्गों की जबानी भी सुनी जा सकती है। उसके बाद अंग्रेजों से किस प्रकार से यहाँ की जनता लड़ती है और निजात पाती है, हम चर्चा करेंगे अगले भाग में। इसी के साथ आप सभी को एक बार पुनः मैं रजनीश मिश्रा नमस्कार प्रणाम करता हूँ और चैनल